राम जी केवल अवध में राजा बन करके रहे ना, उससे राम राज्य नहीं हो सकता। राम राज्य तो तभी होगा जब जगत का एक एक जन, एक एक जीव आपस में सौहार्दता व्यक्त करे, एक दूसरे के सुख को सुख माने, एक दूसरे के दुख को दुख माने। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। तो ये भगवान राघवेंद्र सरकार सूर्यवंश में प्रकट हुए। अनंत कथा है प्रभु की। मानस में गोस्वामी जी ने कहा भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कहीं सुनहि गावहि श्रुति संता, कहीं सुनहि गावहि श्रुति संता, हरि अनंत हरि कथा। भगवान भी अनंत हैं और भगवान की जो दिव्य चरित्र कथा है वो भी अनंत है। आइए सूर्यवंश को हम यहीं प्रणाम करते हैं और चंद्रवंश में लेकर के चलता हूं मैं। अथात श्रूयताम राजन, अथात श्रूयताम राजन, वंशः सोमस्य पावन। चंद्रमा के पवित्र वंश का वर्णन। चंद्रमा का बेटा बुध और बुध के यहां पर हुआ पुरुरवा। प्रेम से बोलेंगे। पुरुरवा से आयु, श्रुतायु, सत्यायु, बड़े बड़े महाप्रतापी राजा, और इन्हीं की वंश परंपरा में महाराज आगे चल करके यदु जी का जन्म हुआ। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में पालना झूला, व्रज में दिव्यात दिव्य लीला की भगवान श्री कृष्ण ने। मथुरा में जाकर के मामा जी का उद्धार किया। द्वारिका में 16,108 विवाह किए। उद्धव जी महाराज को उपदेश देकर के भगवान श्री कृष्ण सुधाम के लिए प्रस्थान कर। सुखदेव स्वामी ने यह कथा परीक्षित महाराज को सुनाई और सुखदेव स्वामी मौन हुए। परीक्षित महाराज की समाधि खुली, बोल पड़े, कथितो वंश विस्तार, कथितो वंश विस्तार, भवता सोम सूर्ययोः, राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज, जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैंने संपूर्ण कथाओं को चटनी के जैसे चाटा है, उसी कृष्ण कथा का जब नंबर आया तो आप पहेली सुनाने लगे। महाराज, कृष्ण कथा को मैं संक्षेप में नहीं सुन सकता। क्यों? पितामह में समरे मरंजय, पितामह में समरे मरंजयैर, देवव्रताद्यास्तिरथैस्तिमिंगिलैः, दुरत्ययम् कौरवसैन्यसागरम्, कृत्वा तरन् वत्सपदम् सयत्प्लवः। जिन कन्हैया की कृपा से मेरे पूर्वज पांडवों ने महाभारत जैसे संग्राम सागर को पार कर लिया, जिसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण, बड़े बड़े रथी, अतिरथी, महारथी, मगरमच्छ, घड़ियाल का रूप लेकर के पड़े थे, लेकिन कन्हैया के चरण के सहारे से पार कर गए। महाराज, ऐसे कन्हैया की कथा को संक्षेप में छोड़ो, पूर्वजों की बात को, पुरानी हो गई है। प्रेम से बोलेंगे। द्रोण्यश्च विप्लुष्टमिदं मदंगम,
द्रोण्यष्टविप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगोपगुक्षिं गतात्त चक्रे मातुश्च मेय शरणं गतायाः। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने, ध्यान से जरा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश को समूल नष्ट करने के लिए महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के ऊपर में। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि जिन कन्हैया ने मेरी मातृ उदर में प्रवेश करके मेरी रक्षा की, ऐसे श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र को संक्षेप में कितने दिन भगवान व्रज में रहे, क्या क्या लीला की, कैसे लीला की, विस्तार से बताइए महाराज, प्रेम से बोलेंगे। विस्तार से बताइए। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषां स्त्री पुनाति। भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य कथा के द्वारा 3 लोगों का कल्याण होता है। वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रिन। शुक्र है हमारा नंबर पहले आ गया, प्रेम से बोलेंगे। नंबर पहला आ गया। वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रिन तदपाद सलिलानि च। कथा कहने वाले का कल्याण होता है और कथा सुनने वाले का कल्याण होता है, और इन दोनों के बताए गए मार्ग पर चलने वाले का भी उद्धार हो जाता है। वासुदेव कथा कृष्ण, वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषं स्त्री पुनाति। समझना जरा। मथुरा के अधिपति श्रीमान उग्रसेन जी महाराज, उग्रसेन जी की धर्म पत्नी आज गई थी इवनिंग वॉक के लिए, शाम को। हाँ हाँ जाती हैं, जरूरी है, शरीर ठीक रहेगा और क्या। इसलिए हमने जैन भवन और माहेश्वरी भवन में व्यवस्था रखी है। प्रेम से बोलेंगे जी, ठीक रहोगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गई जलाशय पर, वहां एक द्रुमिल नाम के राक्षस की परछाई पड़ी, लौट करके आई, एक बेटे को जन्म दे दिया। आचार्यों ने जन्मांग चक्र बनाया और कहा कि बहा दो इसको जमुना में। क्यों? बोले पाप है, ये पाप है। और वही बालक बहता बहता आया सुरसेन देश में। सुरसेन जी महाराज यमुना में स्नान कर रहे थे, दौड़ के उठा लिया इस बालक को। एक बालक पहले वसुदेव हैं, इसको भी अपना पुत्र मान लिया। धीरे धीरे महाराज ये कंस बड़ा होने लगा। आज एक नारद जी ने आके पूछा, बेटे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले सुरसेन का बेटा हूं। नारद जी बोले, ए पगले, तुम सुरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम महाराज उग्रसेन के सबसे बड़े पुत्र हो। तुम्हारे बाद में 4 और पैदा हो गए। बाबा मैं यहां कैसे आया? बोलिए सब आचार्य जी की कृपा है। प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। सावधान, बहुत आइसक्रीम खाइए। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। ये सब संत ब्राह्मणों की कृपा है, इन्होंने तुम्हें जमुना में फिकवाया। कंस ने कहा पहले यही देखने हैं। कंस गया उत्तराखंड में, जाके विधिवत भजन किया, बड़ी तपस्या की, विधाता ब्रह्मा से वचन वरदान लिए, लौट करके आ रहा था। जरासंध नाम का राजा सेना को शिक्षा दे रहा था। एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी मचल गया, काबू से बाहर हो गया। कंस निकल के जा रहा था, दौड़ा, कंस उसने पकड़ी, सूंड उठाया, घुमाया 5-7 बार, धड़ाम से धर पटका, इसका मद चूर चूर हो गया, हौदा जमा लिया। जरासंध ने कहा वाह क्या तेजस्वी बालक है, इसके साथ में मेरा संबंध होना चाहिए, भविष्य में कभी भी काम आ सकता है ये। इसलिए जरासंध की 2 बेटी, एक का नाम अस्ति, दूसरी का नाम प्राप्ति, दोनों का टीका किया महाराज, चुन्नी उड़ा करके विदा कर दिया। बाद में कहीं दिमाग चेंज हो जाए, विचार बदल जाए, ले जाओ महाराज। मथुरा में आया कंस और इसने बड़ा अत्याचार शुरू किया। संत ब्राह्मणों को उठा उठा के जमुना में डालना शुरू कर दिया। कुछ लोग दौड़े दौड़े गए, महाराज महाराज आपका वो पापी पुत्र आ गया।
उग्रसेन महाराज ने समझाया कि क्या कर रहे हो, चलो पैर पड़ो, ढोक लगाओ, मत्था टेको, आशीर्वाद लो इनसे। कंस ने कहा कि इनसे आशीर्वाद बाद में लो, पहले आपको दे दूं मैं। प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। आपको रिमाइंड पे लूं, कहीं आप अंडरग्राउंड न हो जाएं जाकर के। इसलिए महाराज कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ा, दरवाजा जेल का खुलवाया, दरवाजे पे खड़े हो करके धक्का लगाया, बाहर से डबल ताला लगा दिया और राज मुकुट अपने मस्तिष्क पर धारण किया। बड़ा अत्याचार किया है इसने। पृथ्वी भी दहलने लगी। गौमूत्वा सुमुखी खिन्ना, गौ भूर्त्वा सुमुखी खिन्ना, क्रंदंती करुणम विभो, उपस्थितांत के तस्मई व्यसनम स्वमवोचत। पृथ्वी तड़फड़ाने लगी, रोने लगी, देवताओं के पास में गई। देवता लोग बोले हम तो पहले ही मरे पड़े हैं। क्यों? बोले कंस ने हमारा भाग बंद करवा दिया, कहीं कोई यज्ञ नहीं है। आचार्यों के अग्निकुंड बंद करवा दिए, कहीं कोई साधन नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, कोई धर्मशाला नहीं, सब बंद कर दिए। प्रेम से बोलेंगे जी, राधे राधे। सबने मिलकर के महाराज क्षीर सागर पर जाकर के परमात्मा की प्रार्थना की है। याद आती तेरी सुन लो बिनती मेरी, ओ कन्हैया पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया। याद आती तेरी सुन लो बिनती, ओ कन्हैया पार कर दो ये पापों की नैया। गज को जल से तुम्ही ने बचाया, गज को जल से तुम्ही ने बचाया, वो गज को जल से तुम्ही ने बचाया, गज को जल से तुम्ही ने बचाया। मारा ग्राको था कष्ट मिटाया, मारा ग्राको था कष्ट मिटाया। अब कहाँ है बता ठीक अपना बता, दुख हरैया पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया। मेरा जग में नहीं कोई साथी, मेरा जग में नहीं कोई साथी, मेरा जग में नहीं कोई साथी, मेरा जग में नहीं कोई साथी। गीत मतलब के दुनिया ये गाती, गीत मतलब की दुनिया ये गाती, वो गीत मतलब के दुनिया ये गाती, गीत मतलब के दुनिया ये गाती। तुम ही माता पिता, तुम ही स्वामी सखा, तुम ही माता पिता, तुम ही स्वामी सखा, नंद छैया पार कर दो ये पापों की नैया, ओ पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया। देवता लोगों ने पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति की। आकाशवाणी हुई, वसुदेव गृहे साक्षात। देवताओं, वसुदेव जी के यहाँ पर मैं पुत्र के रूप में अवतरित हो रहा हूँ। देवताओं ने आपस में वार्तालाप की कि प्रभु हमारे लिए नारायण से नर बन करके आ रहे हैं, इसलिए हमें सबको सेवा में जुट जाना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे,
राधे राधे। जैसे भागवत की सेवा में हमारे सपोटा जी साबकोटा जी जुटे हुए हैं, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सारे आचार्यों की व्यवस्था पूरी तरह से संभाल रखी है और बड़े विधि विधान के साथ में भागवत का मूल पाठ हो रहा है। ये सारा श्रेय साबकोटा जी को जाता है, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। नाम तो मैं भूल जाता हूं इतनी जल्दी है? हाँ, श्री शंकर साबकोटा जी, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आचार्यों की सारी व्यवस्था इन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। टाइम से आना, टाइम से पाठ प्रारंभ होना, टाइम से उनको चाय नाश्ता, टाइम से पुनः दोबारा से पाठ, फिर टाइम से भोजन प्रसाद की व्यवस्था। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये देखी कि समय पर आना। बहुत कम में सोच रहा था कि दूर सुदूर से लोग आएंगे, समय पर कैसे पहुंच पाएंगे, लेकिन भगवान श्री शंभुनाथ जी की, प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे, कृपा और साबकोटा जी का पूरा सहयोग। भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्होंने भी कहा कि इतना दिव्य ये कार्य हो रहा है, भागवत का जो दिव्य पारायण पाठ हो रहा है महाराज, हम इसमें पूरी तरह से, हमसे जितना भी सहयोग, हम पूरी तरह से वहीं जुट जाएंगे। और महाराज इन्होंने जैसा वचन दिया वैसा इन्होंने करके दिखा दिया। इस बात में हमारा अग्रवाल भवन भी पीछे नहीं है। मैंने देखा कि यहाँ का मैनेजमेंट, पहले दिन जब हमारी संगत को देखा तो यहां स्पेशल रूप से कहा कि इनको जहां भी, जैसे भी, जो भी जगह उपयोग में आती है, किसी भी प्रकार से इनसे ना नहीं करनी, बस ये भवन इनका अपना है। प्रेम से बोलेंगे। बड़ा सहयोग मिला है अग्रवाल भवन का, जिसका मैं कितना भी वर्णन करूं वो वर्णन कम ही रह जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और वैसे अग्रवाल लोग सेवा में पीछे नहीं है। हाँ हाँ, ये इतनी सेवा। अग्रवाल भवन कहीं भी देखना, एक बार तो देख करके कहोगे कि वाह। प्रेम से बोलेंगे जी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे वही देवता प्रायः, जितने भी देवी देवता हैं सब ब्रज में प्रकट हो गए महाराज। कोई गैया बना, कोई भैया बना, कोई बछड़ा बना, कोई लता बना, कोई पता बना, कोई गोपी बना, सब प्रकट हो गए। कंस महाराज ने अपने जीवन में पाप तो बहुत किया, मन में विचार किया कि थोड़ा मैं पुण्य कर लूं। और हम घर गृहस्थी वालों के लिए सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सर्वेषु दानम कन्या प्रधानम। कन्या दान करना बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। कंस जी महाराज के चाचा जी हैं श्रीमान देवक जी, उनकी बेटी देवकी विवाह के सुयोग्य हो रही हैं। कंस जी ने कहा इनका कन्यादान करने का सौभाग्य मैं प्राप्त कर लेता हूं। सुयोग्य वर खोजने की दृष्टि घुमाई, वसुदेव जी को कह दिया कि आप वरात लेकर के आ जाना, बहन जी का विवाह करना है। श्रीमान वसुदेव जी महाराज वरात लेकर के आए, विधिवत विवाह संस्कार हुआ महाराज। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समलंकृत। समय के अनुसार दास दासियां भी दी गई उनको दहेज में, सोना चांदी मूंगा मोती हीरा जवाहरात हाथी घोड़ा, बड़े धूमधाम से खुले हाथ से महाराज बहन का विवाह हो रहा है। कंस ने निर्णय लिया कि मैं बहन जी को विदा करने के लिए अपने रथ में लेकर के जाऊंगा। देवता लोग सब अंतरिक्ष में देख रहे हैं क्या हो रहा है। कंस ने जैसे ही वसुदेव देवकी को रथ में विराजमान किया, घोड़े की लगाम हाथ में ली, देवता लोग बोल पड़े पति प्रगृहिणम कंस, पति प्रगृहिणम कंस आभास्या शरीरवाद अस्याश्वामश्रमो गर्भ हंतायां बहसे बुध। ऐ मूर्ख कंस, जिस देवकी को विदा करने के लिए तू जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा, अष्टम लाल तेरा काल होगा, अष्टम लाल तेरा। कंस रथ से नीचे उतरा, देवकी की बेणी पकड़ी, उतार लिया नीचे। मन में विचार किया कि मुझे दंशन करने वाले, सपोले को जन्म देने वाली ये सर्पिणी
इसी का वध कर देता हूं मैं, कौन मुझे मारेगा। लेकिन वसुदेव जी महाराज ने कहा कि कंस, मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सहज जायते। जीव जब जन्म लेता है तब साथ में मृत्यु जन्म लेती है। इसलिए गीता में कन्हैया ने कहा, जातस्य ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसका मरना सत्य, और जो मरा है उसका जन्म लेना भी। महापुरुष लोग मरते नहीं है, वो शरीर छोड़ देते हैं। प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि उनको दोबारा दुनिया में आना नहीं है, इसलिए वो मरते नहीं है। मरा है उसको आना जरूरी है। तुम्हारे माथे पर कलंक का काला टीका लग जाएगा, क्या कर रहे हैं आप ये। कंस ने कहा, आपने आकाशवाणी नहीं सुनी थी। वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हें देवकी से भय है या देवकी के पुत्रों से। बोले देवकी से कोई भय नहीं, इसके पुत्रों से भय है। पुत्रान समर्पयिष्याम यतस्ते भयमुत्थित। वसुदेव जी महाराज ने कहा, देवकी के सारे पुत्रों को तुम्हें दूंगा। और धीरे से बोल दिया, जिससे तुम्हें भय है उसको अपने पास रख लूंगा। प्रेम से बोले। वसुदेव जी को छोड़ दिया। कीर्तिमान नाम के पहले पुत्र को जन्म दिया देवकी ने। वसुदेव जी लेकर के आए, कंस को दया आई, वापिस कर दिया कि जाओ, मेरा तो अष्टम लाल काल है। नारद जी ने महाराज भड़का दिया आके कंस को। नारद जी ने सोचा, अगर इतनी दया करेगा तो प्रभु कैसे आएंगे, पाप को बढ़ावा दिया जाना ताकि परमात्मा आए। कंस को कहा कि जानते हो, कोई सा भी अष्टम लाल हो सकता है। 8 रेखा खींची, पहली को 1 गिनोगे तो लास्ट वाली 8 होगी, और पहले जिसको 2 गिना था उसको 1 गिनोगे तो पहली वाली। एक बात और सुन लो, कि जितने यदुवंशी, वृष्णिवंशी, भोजवंशी, कुरुवंशी, तुरुवंशी, पुरुवंशी, सर्वे वही देवता प्रायः, ये सभी देवी देवता लोग तुम्हारा वध करने के लिए यहां पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। कंस महाराज ने वसुदेव देवकी को लिया, जेल में बंद कर दिया। एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। साथ में श्रीमान शेष जी महाराज का आगमन हुआ। भगवान जी ने महामाया को कहा कि बैठी बैठी खाती रहती हो, ज्यादा शरीर भारी हो जाएगा, थोड़ा काम भी कर लिया करो। प्रेम से बोलेंगे, मेरा ही जो स्वरूप है श्रीमान शेष जी महाराज, मैया देवकी के गर्भ में स्थित है, वहां से उठाइए, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। मुझे क्या मिलेगा महाराज। बोले कलयुग में लोग खाली झोली लेके आएंगे, भर के झोली ले जाएंगे। दुर्गेति भद्रकालीति विद्या वैष्णवी तथा। कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई कुमुदा कहेगा, कोई चामुंडा कहेगा, कोई संतोषी माता, बड़ी सस्ती है संतोषी माता। आहा, 4 चनाओं से थोड़े से गुड़ से काम हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। बहुत सस्ती माता, सबसे सस्ती अगर कोई माँ है तो कौन है, संतोषी माता। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। लोग खाली झोली लेके आएंगे और भर के झोली। कंस ने कहा, 7वें का क्या हुआ। सैनिकों ने कहा, महाराज उसका श्राप हो गया। सावधान, नंबर 8 में का आ गया। कंस ने डबल डबल पहरेदार लगा दिए, डबल डबल दरवाजे, डबल डबल ताले। और महाराज कन्हैया के पावन प्राकट्य का समय आ रहा है। कैसे। श्रीमान वसुदेव जी महाराज की दृष्टि से निकला तेज, देवकी मैया की दृष्टि में आया, और कन्हैया देवकी मैया के उर में आ गए। प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। उर में आ गए। धीरे धीरे समय आ गया कन्हैया के पावन प्राकट्य का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अत सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यर्ये वा जन जन्मार्क्षम सांतर्क्ष गृह तारका। कन्हैया के पावन प्राकट्य के समय पे महाराज सबसे पहली विशेषता, अंतरिक्ष में जितने ग्रह नक्षत्र तारागण हैं वो सब शांत हो गए। नद्याः प्रसन्न सलिलाः, नदियां प्रसन्न हो गई, कलकल कलकल करके बहने लगी। द्विजाली कुल सन्नादः द्विर्जायन्तेति द्विजः, पक्षी लोग कलरव करने लगे। आचार्य लोग वेद की ऋचाओं का गान करने लगे। भ्रमर लोग गुंजार करने लगे। मोर बोले रे चकोर बोले, मोर बोले चकोर बोले, बोले मोर बोले रे चकोर बोले, मोर बोले रे चकोर बोले, मोर बोले रे चकोर
बोले राधा रानी के श्यामा प्यारी के नैनों पे श्याम डोले, श्यामा प्यारी के नैनों पे श्याम डोले मेरी चकोर बोले। देवता लोग स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, तं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। स्त्रीमूल चतुरस पंचविध सदात्मा सप्तराष्ट विटपनवाक्ष साक्षदीयादिक गोहि वृक्ष। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। अय्यम्बुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिना वेशित चेतसे तत्पाद पोतेन मातृकृतेन कुर्वन्ति गोमात्सपदं भवावधि। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा हरिवागतं कृष्णा, गुक्षिगत परपुमानन्देन साक्षात् भगवान् भवाय मा भूद्भयं भोजपते ममोरसु। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं। देवताओं ने स्तुति की भगवान की। इस स्तुति का नाम गर्भ स्तुति है। अभी जो सुन रहे थे ना, और कहते हैं कि एक बार गर्भ गया भगवान के पास, रोता रोता। ठाकुर ने कहा भले आदमी रोते हो, बोले बस रहने दो।
मुझे भी आपने क्यों बनाया? क्योंकि हर ज्ञानी ध्यानी यति सती सन्यासी कहते हैं गर्भवास समो दुखम न भूतो न भविष्यति। ऐसा कार्य करिए ताकि गर्भ में जाना ही न पड़े। भगवान जी ने कहा रोना बंद करो, मैं जब गर्भ में आऊंगा तो मेरे नाम से तुम्हारे नाम से मेरी स्तुति होगी। प्रेम से बोले। और वो ऐसी स्तुति होगी महाराज कि तुम भी धन्य हो जाओगे। और जो इस स्तुति को सुनेंगे वो गर्भ से मुक्त हो जाएंगे।